आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीवन पर विवाद ने तूल पकड़ा तो इसरो चीफ एस सोमनाथ ने लिया बड़ा फैसला। 520 साल से जमा एनर्जी बनी खतरा, पश्चिमी नेपाल के साथ भारत के इस शहर में बड़े भूकंप की आशंका। सांप को पहले इंजेक्शन फिर नशा, ड्रग्स से ज्यादा महंगी और खतरनाक है स्नैक बाइट की लत। नीतीश लालू के जाति काट के चक्रव्यूह का तोड़ निकालेंगे अमित शाह। वसुंधरा राजे के 2 बयानों ने मचाई सियासी हलचल। पहले कहा मैं रिटायर हो सकती हूं, फिर बोली वो तो बस। हमास पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला, आतंकियों के आका इस्माइल हानिया के घर पर मिसाइल अटैक। जर्मनी के हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर हथियारबंद शख्स ने की फायरिंग, सभी फ्लाइट कैंसिल। पहली बार सलमान खान के साथ काम करेंगे ये हीरो, 22 साल में पहली बार मिला मौका। दिवाली पर होगी टाइगर 3 की चांदी, एक दिन पहले शुरू हुई एडवांस बुकिंग। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी कांटे की टक्कर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने शनिवार को कहा है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा को प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया है। इसरो प्रमुख की आत्मकथा में उनके पूर्ववर्ती के सिवन के बारे में कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां किए जाने को लेकर उपजे विवाद के बाद सोमनाथ का यह बयान आया है। सोमनाथ ने कहा है कि उन्होंने अंतरिक्ष एजेंसी में अपने दशकों लंबी यात्रा के दौरान समापन की गई कुछ चुनौतियों का उल्लेख करने वाली अपनी आत्मकथा भारत के पड़ोसी देश नेपाल में शुक्रवार रात आए 6.4 तीव्रता वाले भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 154 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हैं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि नेपाल में कई मकान जमींदोज हो गए। भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में हुई है। वहीं एक भूकंप वैज्ञानिक का कहना है कि खतरनाक हिमालय भूकंपीय क्षेत्र पर स्थित नेपाल अत्यंत भूकंप संभावित देश है और इसके भूकंप प्रभावित पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में बड़े भूकंप का खतरा होने की सबसे ज्यादा आशंका है। सांपों के जहर ड्रग्स के नशे से भी ऊपर हो गए हैं। यह काफी महंगा है। जिन लोगों को अब ड्रग्स में भी मजा नहीं आता है वे लोग अब सांपों के जहर का इस्तेमाल करते हैं। जिन सांपों के जहर को लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं उन सांपों को पहले एक इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि सांप का जहर जानलेवा ना रहे। इंजेक्शन लगाकर उस जहर को हल्का कर दिया जाता है। इंजेक्शन लगने के बाद जब सांपों का जहर हल्का हो जाता है तो इन सांपों से लोग खुद को कटवाते हैं, जिसे स्नैक बाइट कहते हैं। यह जहर सांप से 6 दिन तक इंसान के शरीर में असर दिखाता है। कोबरा के 1 ml जहर की कीमत बाजार में 10,000 से 25,000 रुपए तक होती है, जो चोरी छुपे बिकता है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में 5 नवंबर को शाह मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह की सभा मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा मैदान में होगी। 2022 अगस्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन सरकार बनाने के बाद से लगातार अमित शाह अब तक 6 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और आज 5 नवंबर को जब वह मुजफ्फरपुर में हुंकार भरेंगे तो यह उनका 7वां बिहार दौरा होगा। अमित शाह की आखिरी सभा 16 सितंबर को मधुबनी के झाझरपुर में हुई थी। अमित शाह का यह बिहार दौरा इस कारण से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में जाति आधारित जनगणना सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद उनका यह पहला बिहार दौरा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के एक बयान से राजस्थान बीजेपी में सीएम पद की होड़ पर फिर चर्चा शुरू हो गई है। राजे ने झलारा पटासन से नामांकन दाखिल करने के बाद कहा है कि मैं रिटायर्ड नहीं हो रही हूं। एक दिन पहले झालवाड़ में ही जनसभा में राजे ने कहा है कि मैं रिटायर्ड हो सकती हूं। राजे के 2 दिन में 2 बयानों को बीजेपी में चल रही मुख्यमंत्री पद की होड़ के रूप में देखा जा सकता है। इस बीच जयपुर में राज्यवर्धन राठौर की नामांकन सभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये कहकर इस होड़ पर और चर्चा तेज कर दी है कि पार्टी नेतृत्व राज्यवर्धन राठौर को सांसद से विधायक बनाने के लिए पार्टी ने कुछ और सोच रखा है। उन्होंने इशारा सीएम की कुर्सी की ओर किया। राठौर ने कल झोटवाड़ा से नामांकन दाखिल किया है।
इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के 29वें दिन बड़ी सूचना आ रही है। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने हमास के मुखिया इस्माइल हानिया के घर पर मिसाइल अटैक किया है। अल अक्सा रेडियो ने शनिवार को बताया है कि एक इजरायली ड्रोन ने इस्माइल हानिया के गाजा स्थित घर पर मिसाइल दागी। हालांकि इस हमले के दौरान वो अपने घर पर मौजूद नहीं था, वहां उसका परिवार रहता था, लेकिन हमले के वक्त कोई सदस्य मौजूद नहीं था। ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। हमास का राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया साल 2019 से गाजा पट्टी के बाहर तुर्की और कतर के बीच रह रहा है। जर्मनी के हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर एक हथियारबंद शख्स ने हंगामा मचा दिया। उसने वहां एक के बाद एक 2 बार गोलीबारी की, जिसके बाद वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। इस घटना के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन ने सभी फ्लाइट्स का टेक ऑफ और लैंडिंग कैंसिल कर दी है। पुलिस के मुताबिक शनिवार देर शाम एक हथियारबंद शख्स हैम्बर्ग हवाई अड्डे के मैदान में बैरियर के जरिए कार लेकर घुस गया। उसने अपने हथियार से हवा में 2 बार गोलीबारी की। इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया। यात्री अपना सामान लेकर यहां से वहां भागने लगे। सलमान खान की टाइगर 3 शाहरुख खान के एक खास कैमियो की वजह से फैंस के बीच पहले ही काफी एक्साइटमेंट पैदा कर चुकी है। अब एक और नाम सामने आया है जिसने इस फिल्म को लेकर उम्मीदें और बढ़ा दी है। टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का एक हिस्सा है। पिंकविला के मुताबिक टाइगर 3 में ऋतिक रोशन भी होंगे, जो कबीर का अपना पॉपुलर कैरेक्टर निभाते दिखाई देंगे। वॉर फ्रेंचाइजी के कबीर यानी ऋतिक अब टाइगर 3 में सलमान के साथ नजर आएंगे। रिपोर्ट में एक सोर्स के हवाले से कहा गया है कि आदित्य चोपड़ा ने YSR स्पाई यूनिवर्स में सुपर जासूसों का एक सर्कल तैयार किया। कोई नहीं जानता, लेकिन पठान के साथ कबीर भी टाइगर 3 में भी दिखाई देंगे। मुट्ठी भर लोग जानते हैं कि आदित्य चोपड़ा टाइगर 3 में कबीर को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो फिल्म के साथ ही पता चलेगा। दिवाली पर धमाका होना तो बनता है। गदर 2 और जवान के तहलका मचाने के बाद मैदान में दबंग सलमान खान है, जो दिवाली पर एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। अभिनेता की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 अब कुछ ही दिनों में थिएटर्स में गदर मचाएगी। 8 दिन पहले ही टिकट खिड़की को खोल दिया गया है। हाल ही में खबरें आई थी कि टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग 5 नवंबर यानी आज रविवार से शुरू की जा रही है, मगर अब नए अपडेट के मुताबिक एडवांस बुकिंग एक दिन पहले ही शुरू हो गई है। PVR सिनेमा ने 4 नवंबर 2023 को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए अनाउंस किया है कि टाइगर 3 के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। पोस्ट में लिखा गया है कि दहाड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बहुप्रतीक्षित ब्लॉकबस्टर टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग अब शुरू हो गई है। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम जब ICC वनडे विश्व कप 2023 के 37वें मुकाबले में कोलकाता के ईडन गार्डन के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका का सामना करने उतरेगी, तो टीम इंडिया की कोशिशें अपने विजयी अभियान को बरकरार रखने की होगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका जारी टूर्नामेंट की 2 सबसे मजबूत टीमों के रूप में सामने आई है। भारत ने जहां एक तरफा 7 में से 7 मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका ने 7 में से 6 मैच जीतकर सेमीफाइनल का टिकट काट लिया है। दक्षिण अफ्रीका ने इस पूरे टूर्नामेंट में पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 से अधिक का स्कोर खड़ा किया है। दूसरी तरफ मोहम्मद शमी के आने के बाद भारतीय गेंदबाजी और भी घातक हो गई है। ऐसे में आज रविवार को दर्शकों को एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है।